हम हिंदी क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन, क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आ पाएंगे। अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का 1 × 5 यानी कि 250 शब्दों का 5 आपके अपठित गद्यांश के क्वेश्चन आंसर आएंगे जो 5 मार्क्स के होते हैं। अपठित काव्यांश लगभग 120 वर्ड शब्दों का 125 विकल्प सहित 5 नंबरों के आएंगे। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 16 आएंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 16 के उत्तर देने होंगे। व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य के भेद 4 अंक में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आप 4 करने हैं। वाच्य 4 अंक 5 में से 4 करने हैं। पद परिचय 4 अंक 5 में से आपको 4 करने हैं जो कि 4 मार्क्स के ईच है। अलंकार, शब्द अलंकार, श्लेष, अर्थ, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण 4 अंक के आएंगे। 5 पूछे जाएंगे, आपको 4 को इसे करने हैं। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। काव्यखंड क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2। गद्य खंड क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25-30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। काव्यखंड क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से कोई आपको 3 करने हैं जो कि 6 मार्क्स के होंगे। पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। विकल्प सहित 50 से 60 शब्द सीमा वाले 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं। लेखन विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समस्याएं एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों का अनुच्छेद लेखन। आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनमें 3 बिंदु होंगी। आपको उनमें से कोई एक बिंदु पर पत्र लेखन करना है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रीय औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों का पत्र लिखना है। आपको अनौपचारिक या औपचारिक शब्दों में से किसी एक पर 100 शब्दों का पत्र लिखना है। उपलब्ध रिक्त स्थान के लिए लगभग 80 शब्दों में स्वरत लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में अनौपचारिक ईमेल लेखन। अनौपचारिक ईमेल ऐसे होता है जैसे किसी कार्यालय एवं ऑफिस में हम अनौपचारिक ईमेल लिखते हैं। विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन तैयार करना है जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा, अथवा संदेश लेखन लगभग 60 शब्दों में शुभकामना, पर्व, त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश तैयार करने हैं। अतिरिक्त मूल्यांकन आपका 20 मार्क्स का होगा। समय आकलन आपका 5 मार्क्स, बहुविकल्पीय आकलन 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, श्रवण वाचन 5 मार्क्स, कुल आपके 100 मार्क्स हो। निर्धारित पुस्तकें क्षितिज भाग 2 NCERT नई दिल्ली।